वापस तो उन्होंने खुद को काउंटेबल समझा। ये चाहते हैं कि साफी भी फीहा फाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान يخرج منهما الله العظيم फैज़ उनके आम हो गए फैज़ उनके आम हो गए फैज़ उनके आम हो गए दो जहां गुलाम हो गए मुक़्तदी है सारे अंबिया सारे अंबिया मुस्तफ़ा इमाम हो गए मुस्तफ़ा इमाम हो गए आप तशरीफ़ लाएँ और तमाम जो फोटोग्राफ़र हजरात जो हमारे अरकान हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ क्योंकि अब ये तकरीब बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ स्टेज पर बैठे हुए जनाब नुमान सहगल साहब का, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब का, कफील बरनी साहब का, इम्तियाज़ फरहान साहब का, अली राशिद साहब का, सलीम खान साहब का, डॉक्टर नईम का, कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनाब रिजवान भट्टी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस तकरीब में इसको आगाज़ तो हो चुका है। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर्स के जमील भाई से कोई तशरीफ़ लाए और लोगों को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कह रहा था इस तकरीब में माशाल्लाह से हमने ये 60 और 60 प्लस के ऊपर हमने फ़ोटोग्राफरों को ये ऑलमोस्ट हमारे हीरे इनके हिसाब से हमने इस्तेमाल किया है कि ताकि इन्होंने अपने जो इतने अरसे उन्होंने माफिया को बनाया और उन्होंने माशाल्लाह से अपने काम से उजागर किया। मैं क्या सईद हनी साहब से बहुत मशहूर हूँ कि वो हमारी इस तकरीब में आए और हम प्रेस क्लब के सदर के वजह से ये और रिजवान भट्टी साहब उन्होंने बड़ी हमारे साथ दिया और हर जगह उन्होंने हमारी सपोर्ट की। और मैं डॉक्टर नईम साहब और बाकी दीगर जो भी हैं
जितने मेहमान हैं एजाज साहब के से, और ये जितने सीनियर हमारे जो हीरो हैं, इनके एजाज़ में जो हमने इस्तकबाल दिया है, ये हमारे सबसे बड़े हीरो हैं। और इन्हीं के नाम से हम लोग इस सीनियर का काम आज कर रहे हैं, इस बेस पे कि इन्होंने इस फील्ड में अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। और आज हम जिस जगह पे खड़े थे, इन्हीं की वजह से खड़े हुए कि हम चाहते हैं कि इनकी फलाह बहबूद के जितना से ज़्यादा कोई कुछ हो सके तो हम करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब सईद साहब से भी कहते हैं कि हमारी ग्रांट का भी थोड़ा सा मसला है, वो भी थोड़ा हल हो जाए, और फोटोग्राफर के जो मसाइल हैं थोड़े से वो भी हो जाए, क्योंकि ये कैमरा है इनके पास और बाकी अपनी जान का हथेली में रख के काम कर रहे होते हैं। जब इतने परेशान है कि रिहाइश का भी मसला होता है, इनको मेडिकल का भी मसला होता है, अब वो आके शिकायतें करते हैं। आपका फ़ंड जो माशाल्लाह से हमें मिलता है 10 ग्रांट का पहले भी, तो हमें तो हम बहुत मशकूर है कि आप हमारे एसोसिएशन को पाकिस्तान प्रेस पार्टी ने बड़ी सपोर्ट की है। मैं इसका बहुत मशकूर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें इजाफा कर दिया जाए, कुछ करा जाए, ताकि हमारे जो फोटोग्राफर जो घरों में बैठे इतने हालात ख़राब हैं उनके कि वो इतने मसाइल के शिकार हैं, जो हमसे कहते रहते हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारी फोटोग्राफी जैसा मनसूबा हमें साथ कर दिया किया जाए, तो हम और जो मसाइल हैं और बढ़ चढ़ के काम करें। मैं डॉक्टर नईम भाई का भी शुक्र अदा करता हूँ आए और सपोर्ट किए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पेज के साथ सपोर्ट किए। और मैं बड़े दिल से कहता हूँ कि इंशाल्लाह पेज पे उनके साथ चलेगी। और बस यही कहना था कि बस जो भी फोटोग्राफर एसोसिएशन के फलाह बहबूद का काम होगा, इंशाल्लाह मैं जहाँ तक है मुमकिन है अपनी कोशिशों में लगा हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई अच्छे से अच्छा जो काम हो वो कर लूँ। बाकी कोई कुताही हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि मैं अपनी ज़ात के अलावा मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी फोटोग्राफर हैं जो भी कुछ हो सके वो काम हो जाएगा। तो मैं ये खुशी होगी अल्लाह ताला ने मुझसे काम करवा दिया, बस यही अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। और बाकी क्या कहते हैं अल्लाह बस। अब तो जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो तो बहुत ही खौफनाक और अफसोसनाक है। बारात में फोटोग्राफर्स को एक बड़ी तादाद में निकाल दिया हुआ है और बेरोजगारों में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ रिपोर्टर्स, सब एडिटर्स, उनके साथ भी ये कुछ है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि एक स्टिल फोटोग्राफी कर रहा है और दूसरा यानी मूवी बना रहा है, ये कह लीजिए। लेकिन दुनिया में ख़ासतौर पे अमेरिका वगैरह में जो नेशनल प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन है NPPA, उन्होंने फोटोग्राफर और कैमरामैन को एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है। प्रेस फोटोग्राफर कहते हैं वो। हम एक ही, इसमें जो कुछ भी हम अपने फोटोग्राफर के साथ कर सकते हैं वो हम वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। और आज जो खालिद फरशोरी ने जिस जानिब पे इशारा किया है, तो हम सिर्फ ऐलान नहीं करते, हम अमल भी करते हैं। तो वो ऐलान या अमल जो भी है वो ये है कि हम KUJ की तरफ से अपने फोटोग्राफर साथियों की फलाह और बहबूद के लिए एक छोटा सा अमाउंट इनकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। मैं सईद गनी साहब से दरख्वास्त करूँगा, GM जमाली साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और पैप के सदर और सेक्रेटरी आ जाएँ। हाँ, KUJ की जानिब से मैं इन्हें 50,000 रुपये का एक चेक दे रहा हूँ। पहले इधर देख लें, मैं तो 50 लाख देता सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब रिजवान भट्टी साहब की तशरीफ है, सदर कराची प्रेस क्लब मौजूद है। देख रहे हैं भी आ गया रिजवान आ गया। तालियां कम है, पैसे ज्यादा हैं। वर्मा साहब और इन लोगों ने इस बात की इजाज़त दी कि नहीं, फोटोग्राफर्स की एक ठीक है तंजीम होनी चाहिए। अब तो खैर जितने भी बीट रिपोर्टर्स हैं उनकी अलग अलग तंजीमें बन चुकी हैं, एसोसिएशन बन चुकी हैं और एक सिलसिला ज़ाहिर है ज़्यादा। और ये प्रेस क्लब की तरह ये वाहिद तंजीम है कि जिसमें तमाम का इत्तफाक़ राय है, चाहे वो लेफ़्ट के हों राइट के हों, वो एक ही तंजीम में मौजूद है इस तरह के प्रेस क्लब में। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सईद गनी साहब से मैं ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि जैसा जमील ने कहा कि इस तंजीम के लिए और ख़ासकर फोटोग्राफर्स के लिए जो आपका महकमा इत्तलात है,
उसका ज़रा उसमें सलूक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मीडिया में जो पिछले अरसे में बहरान आया है और उसमें डाउन साइजिंग हुई, राइट साइजिंग हुई या कटौतियाँ हुई, तो उसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम जो हुआ है वो फोटोग्राफर वो हुआ है। कई अखबारात ने तो बिल्कुल वो शोबे ही बंद कर दिए, और डिजिटल मीडिया आया है और ये डिजिटल का जो आगे सिलसिला आगे चला है, तो उसमें जो हमारा फोटोग्राफर है वो ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो हमें सबको मिलजुल के, आपने हमेशा साथ दिया, आपकी गवर्नमेंट ने हमेशा साथ दिया, और प्रेस क्लब भी ज़ाहिर है उनके साथ है। तो आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि आप भी इस सिलसिले में तरजीही बुनियादों पे इनके जो भी मसले मसाइल हैं फोटोग्राफर्स के वो हल करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब इस शहर की एक मकबूल तरीन शख्सियत जो सहाफ़ी दोस्त भी है और फोटोग्राफर दोस्त भी है और फ़न दोस्त भी है, अगरचे लिस्ट में कोई और नाम था लेकिन ऊपर नाम उनका आ गया है, जनाब अहमद शाह साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और इस पंडाल से वो बातें करें कि जो आपके दिल की हैं और वो इनके दिल की भी हैं। जनाब अहमद शाह साहब के लिए उतनी तालियां होना चाहिए जितने इनको वोट मिलते हैं आजकल के। प्रेस क्लब से कितने मिलते हैं वो आप बताएं। सारे प्रेस क्लब के वोट अहमद शाह साहब के लिए। भाईजान ये माइक तो काम कर नहीं रहा, तो मैं तो इसके बगैर भी काम चला लूंगा। और जाहिद भाई आपको सलाम, मैंने बता रहा था कि कम से कम 40 साल की दोस्ती है मेरी जाहिद भाई से, और जो इन लोगों ने जिन नामसाइद हालात में काम किया तो काबिल तहसीन है। तो मैं लंबी तकरीर तो नहीं करूँगा, मुझे तो जितनी इज्जत मिली है, जो मुझे शनाख्त मिली है भाई और प्रेसिडेंट यार मेरी बात, मुझे जितनी इज्जत मिली है, जो शनाख्त मिली है वो इस अदारे से मिली है। 1980 से मैं यहाँ बाहर दालान पे बैठता था और जितने बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, चाहे वो गौस भाई बिजंजो साहब हों, जितने लोगों से मैं मिला हूँ ये इसी जगह, जाहिद भाई आप इस बात के गवाह हैं, एक ही उसने मेरी एक तरबियत जो हुई है वो इसी जगह की हुई है। मसला ये हो गया कि जब यहाँ फड्डा वड्डा होता था तो कहते थे तू तो साथ ही नहीं है, तो लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो मैंने ये सोचा कि मेरी तो अपनी कोई शनाख्त ही नहीं है, तो मैं खुद एक अदारा बनाऊंगा और इन सबको वही इज्जत दूंगा जिन्होंने मुझे प्रेस क्लब में दी थी। तो मेरा तो आप समझें, आप यकीन माने अगर मैं प्रेस क्लब में ना आता, क्योंकि वो मज़हर अब्बास भी यहाँ आ गया था, वो सदुल्ला भी जर्नलिज्म ज्वाइन कर गया था, तो सारे यूनिवर्सिटी के मेरे साथी थे। यहाँ आके मुझे एक अलग तकरीब भी 800 पाकिस्तान में मुनक़िद हुई थी, बाकायदा उसमें वो साइन हुए थे कि ये फ्री ऑफ कास्ट होगी और हम तमाम जितने मेंबर्स हैं। लेकिन बहरहाल हमने एक आगाज़ किया है, हमें उम्मीद है कि जिन दीगर लोगों को या यूनियंस को या जिनको भी आप हैवी अमाउंट्स देते हैं, सबसे भी इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट लेंगे ताकि एक डिसिप्लिन कायम हो कि गवर्नमेंट के पैसे का इस्तेमाल दुरुस्त हो रहा है या नहीं हो रहा। और सईद अली साहब, मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है कि ख़ास तौर पे ये जो फोटोग्राफर्स हैं, देखिए ये फ्रंट लाइन सोल्जर है, कोई बम धमाका हो, कोई तूफान हो, कोई आंधी हो, कोई भी बड़ा मेजर हो, तो रिपोर्टर और बाकी लोग तो शायद देर से पहुँचते हैं, लेकिन ये फोटोग्राफर और हमारा कैमरामैन सबसे पहले अपनी जानों पर वो हथेली पर रखकर वहाँ पहुँचता है और उसकी कवरेज करता है। तो इनके जो मसाइल हैं मज़ीद तो आपको पेप के अहदेदार जमील और मेहदी साहब बताएंगे, लेकिन अगर इनके मसाइल अवलीन बुनियाद पे आप हल करेंगे तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। बाकी कोई चीज़ किसी दोस्त को बुरी लगी हो या कोई मेरी बात से कोई उसको तकलीफ़ पहुँची हो, चूँकि यूनियंस में ये मसाइल होते हैं, तो मैं उस पर मादरत खाऊँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि जो पैसा देते हैं ये गवर्नमेंट का पैसा है, इस पैसे के हवाले से आप लाताल्लुक़ ना हो, सिंध गवर्नमेंट लाताल्लुक़ ना हो। हम जब अपनी अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं तो तमाम लोगों को उसका पाबंद बनाएं और डिसिप्लिन में लाएं। आप जनाब कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इतनी इज़्ज़त का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और अच्छे अल्फाज में मेरा इस्तकबाल किया। सैयद गनी साहब बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सीनियर लोग हैं, तो मैं तो एक बिल्कुल नाचीज़ हूँ, छोटा सा सोशल वर्कर हूँ और अल्लाह की राह में निकला हुआ हूँ।
इस मुल्क को बेहतर करने के लिए जो मेरा शेयर, मैं जो हिस्सा अदा कर सकता हूँ इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। भी वही रहता हूँ और उसको एक रियल मॉडल रियासत मदीना का मैंने बनाने की कोशिश की है, जहाँ मुफ्त खाना है सबके लिए, जितने भी रिहायशी हैं उनके लिए पूरा दिन खाना फ्री होता है, जहाँ पे सुपर स्टोर्स हैं जहाँ ज़ीरो प्रॉफिट है, यानी पाकिस्तान के सबसे सस्ते सुपर स्टोर्स वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ यतीम खाने और ओल्ड होम बन रहे हैं, जहाँ 5% घर बेवाओं को बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं और उनके बच्चों की एजुकेशन और उनकी ग्रूमिंग के लिए तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो बिल्डर्स बर्दाश्त कर रहा है। ये रब का प्रोजेक्ट है। इंतहाई सस्ते घर 12 लाख में हमने घर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना सस्ता घर कोई दे सकता है। और अगर वो घर आप आके देखें तो उसमें इम्पोर्टेड फिटिंग्स लगी हुई है और एक बेहतरीन जो है वो स्टैंडर्ड है लिविंग का। तो इस मुल्क को आगे लेके चलना है। मीडिया का बहुत अहम किरदार है, आप लोग बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी में। ठीक है, जब तक चीज़ें सामने नहीं होंगी, जब तक चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी, जब तक हम गलतियां सामने नहीं लाएंगे और गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े लोग होते हैं जो तस्लीम करते हैं कि हमसे ये गलती हुई है और आइंदा इसका अजाला किया जाएगा और ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि ये गलती दोबारा नहीं हो। जब भी कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है तो लेसन्स लर्न किए जाते हैं, सबक सीखे जाते हैं और उन असबाब को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि उस तरह का हादसा दोबारा ना हो। तो जो कौमें सबक सीखती हैं अपने डिज़ास्टर से, सबक सीखती हैं, वो कौमें हमेशा आगे बढ़ती हैं। कोई नहीं दी हमें 5 दरिया दिए, हमें क्या नहीं दिया रब ने। अगर कुछ नहीं दिया तो वो हमने खुद एक लीडरशिप पैदा करनी थी। उस लीडरशिप के फुकदान की वजह से आज हम 74 सालों में सुरखरू नहीं हो सके। लेकिन हम सब के अंदर एक लीडर मौजूद है। आप में जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब के अंदर एक एक लीडर मौजूद है। हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, हम सब ने लीडर बनना है। मैं इस मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ बेहतर, वो मैं कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, वो आपने करना है। हर शख्स ने अपना किरदार अदा करना है। अगर हर शख्स जिम्मेदारी से एक कौम होकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगा तो मैं नहीं समझता कि हम दुनिया में, वो वक्त दूर नहीं जब हम दुनिया में इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। तो इंशाअल्लाह हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे और ये वतन हमारा है और इस वतन की बेहतरी के लिए हम सब काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। वो इस वक्त 10 लाख रुपए सालाना है, जो कम से कम मेरे हिसाब से 50 लाख तो होना चाहिए। बाकी जो आप मुनासिब समझें उसमें इजाफा करना वो आप कीजिएगा। और ये सब बातें करेंगे तो ये अब्बास भाई करेंगे जो सेक्रेटरी हैं बैठ के, लेकिन ये कि मेरा फ़र्ज था कि मैं एक बात करूँ। और अब मैं गुजारिश करूँगा सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात, आप सबके हरदिल अजीज़, हम सब के प्यारे कराची के दोस्त जनाब सईद गनी साहब को आपकी भरपूर तालियों में सईद गनी साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे। और एक सईद भाई आपकी इजाज़त। बहुत सारी तालियां होना चाहिए। ये लेटर देने का मतलब ये है कि ये काम होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। आपका पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर्स के सदर मोहम्मद जमील साहब, सेक्रेटरी सैयद अब्बास मेहदी साहब, नायब सदर सईद लाशारी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी सईद गनी साहब, बहुत सारी तालियां। जनाब जमील साहब, अब्बास मेहदी साहब, फाजिल जमीली साहब, भट्टी साहब, जमाली साहब और ये मौजूद है दीगर दोस्तों। वैसे मैं बड़ा परेशान हो रहा था जब ये सारे लोग मुझसे सोच रहे हैं। मैं तो बड़ा सीधा सा मुश्किल आदमी हूँ। मैं तो आपसे खौफ ले रहा हूँ। जब बाबा मेरे कान में कुछ बात आई, मैं तो डरता था कि इतना कान में पता नहीं क्या है। एक तो मेरे साथ धोखा किया आप लोगों ने। मुझे जब बुलाया आपने तो आपने ये बिल्कुल कहता है कि वहाँ पे आप मुझे सब पेश करें।
वो अलग बात थी कि मुझे अंदाज़ा था, लेकिन वादा ये नहीं था। अच्छा, एक तो माशाल्लाह इस तकरीब की जो ख़ास बात है, जिसका तस्करा उससे पहले भी दोस्तों ने किया, कि आपने बहुत सीनियर फोटोग्राफर्स जो अपने वक्त में मारूफ नाम उनके रहे, उन्होंने बड़ी खिदमत की अपने शहर में, उनको यहाँ मदद किया। फाजिल जमीली साहब कि मेरा जो ताल्लुक़ है प्रेस क्लब के दोस्तों से वो पुराना है, और मैंने जब अमली तौर पर अपनी सियासत का आगाज़ किया 1995 में, उस वक्त से लेके आज तक शायद इसमें ब्रेक कोई नहीं है, एक मुस्तकिल ताल्लुक़ रहा है। और इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी में रहेगा भी ये एक सिलसिला है। लोगों की उम्र गुजरती है, रिटायर होते हैं, नए नौजवान आ जाते हैं, वो जगह ले लेते हैं, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। एक वाक़या आपको बताऊँ, मैंने कभी शेयर नहीं किया, पहली दफ़ा बता रहा हूँ। 2005 का दौर था, मुस्तफ़ा कमाल नाज़िम थे, मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन था कराची की काउंसिल में। उसी दौर में हमारी पिटाई हुई इस काउंसिल के अंदर। MKM के दोस्तों ने बड़ा मारा, मुझे भी मारा, हमारे और दोस्तों को भी मारा। अच्छा, जब ये पिटाई विटाई हो गई तो मैंने फिर वहाँ नज़र दौड़ाई, जब पिट रहा था कि कोई कैमरा वैमरा कोई फ़ोटोग्राफ़र है कि नहीं है। तो एक फ़ोटोग्राफ़र मुझे नज़र आ गया, मैंने कहा चलो शुक्र है, तस्वीरें तो बनी है, सबूत तो है हमारे पास, नहीं मारा है। तो वो तस्करा नाम आ गया लोगों में। तो जब पता चला एक फ़ोटोग्राफ़र साहब हैं, अब MKM का अरूज था, लोगों की जान जाती थी, उनके फ़ोन आते थे, लोग बेचारे ज़ाहिर है उनका जो वक्त था वो आपको सबको पता है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा तस्वीरें आपने बनाई हैं, मेहरबानी करके दे दें। वो देने को राज़ी नहीं हो रहे थे, बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी, बड़ी कोशिश की, बड़ी मुशक्क़त की, और काफ़ी दिनों बाद वो इस बात के तैयार हुए, उन्होंने सारी तस्वीरें मुझे दे दी जो मेरे पास आज भी मौजूद है। और उनकी मेहरबानी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि किससे मैंने लिए थे, लेकिन बहरहाल वो इस पिंडाल में शायद मौजूद ही है। तो उसमें एक और चीज़ भी थी, जब वो पिटाई हमारी हो रही थी तो हमारे काउंसिल के इजलास की रिकॉर्डिंग होती थी। तो जब ये हुई तो हमने वहाँ जाके दरख्वास्त जमा करा दी कि जी जो रिकॉर्डिंग हुई है कैमरे में वो हमें दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं, जब लड़ाई हुई थी तो हमने इजलास ख़त्म कर दिया था, कैमरा बंद हो। अच्छा, मैंने जब वो तस्वीरें देखी ना सारी, तो उसमें कैमरा ऑन था, उसमें लाइट जल रही थी। अगर लाइट जलती है तो कैमरा ऑन होता है। तो वो एक सबूत था हमारे पास उन तस्वीरों की बिना पर कि ये जो कार्रवाई जितनी हुई हमारी पिटाई की, ये कैमरे ने भी रिकॉर्ड की है, जो वहाँ काउंसिल वालों का कैमरा था। तो ये सिर्फ उस फोटोग्राफर की मौजूदगी की वजह से हुआ। अच्छा, आज तो यहाँ चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत आ गया है, डिजिटल मीडिया आ गया है, लेकिन आज से कुछ बरस पहले जब ये चीज़ें नहीं थी तो जो फोटोग्राफर्स हैं, ख़ासतौर पर अखबारात से वाबस्ता जो लोग थे, उनकी बड़ी अहमियत थी। ज़ाहिर है कि उस वक्त ये वाहिद ज़रिया था जो हमारी शक्लें अखबारों में छपा देता था और दिखा देता था। और यहाँ बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जिनको सच्ची बात है मिन्नतें करते थे कि आज हमारे ये प्रोग्राम में आ जाओ, आज ये प्रोग्राम में आ जाओ, और वो बड़ी मुशक्क़त है, वो VIP होते थे वो जनाब, तो उनको बड़ी इज़्ज़त के साथ बुला के बिठा के तस्वीरें बना के उनको रवाना करते थे। तो ये एक वक्त था, अपना वक्त उन्होंने गुजारा। अब ये और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी ज़माना कितना तरक्की चेक कर जाए, कैमरा चलाने के लिए बंदा ज़रूर चाहिए, चाहे वो कमरे में बैठा हो, चाहे कैमरे के पीछे खड़ा हो, चाहे किसी भी तरह हो, एक इंसान की ज़रूरत ज़रूर है। तो उसकी बिना पर कैमरा मैन की जो अहमियत है वो आज भी कम नहीं हुई है, शायद उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। आपने अपनी तंजीम बनाई है, मैं बड़ा परेशान हो रहा था, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, तो आपने कहा PAPP, मैंने कहा ये पाप बनता है, ये पैप क्यों कह रहे हैं इसको? ये असल में तो पाप के मेंबर है सारे के सारे। तो मैं परेशान हूँ, नाम आप लोगों ने क्यों ये रखा? कोई आगे पीछे कर लेते, कम से कम पाप तो ना होता, नहीं वो नाम होता। लेकिन बहरहाल पुरानी बात है, तारीखी नाम है। जाहिद भाई आपने रखा होगा शायद, नाम भी आपने चुना था। मैं ये तो नहीं कहता कि फोटोग्राफर पापी हैं, लेकिन ये कि लेकिन पाप के मेंबर ज़रूर है। बहरहाल अच्छा नाम है, ये तो मैं सिर्फ ये पैप कह रहा हूँ तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छा, अभी जो मैं भी मज़ा ले रहा हूँ, जो ऐलान आपने सुना है ना उसके ज़रा अच्छा, मैंने सच्ची बात है, तकरीब अच्छी है, दिल मेरा भी करता है कि बैठा रहूँ, लेकिन मजबूरी है कि शादियाँ बहुत हैं। और चलिए 25 लाख का इंशाल्लाह आप करवाते हैं इसको।
और दूसरी है कि मैं आपको बता दूं, आपकी जो पिछली ग्रांट थी उसको दोबारा जब इस साल हम देते हैं तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, चूँकि सरकारी पैसे होते हैं, तो वो आप यूटिलाइजेशन रिपोर्ट सबमिट करा दें ताकि इस साल वाली आपको दे दें। और फिर मज़ीद जो 15 लाख की मैंने बात की है वो फिर हम फर्दर एडिशनल जो है ना आउट ऑफ बजट करा के उसको कोशिश करेंगे वो करा दें। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तकरीब में मुझे बुलाया और धोखे से बुलाया और फिर बाद में ये मुतालबात रख लिया आपने। लेकिन सच्ची बात है कि फ़ोटोग्राफर्स जितने हैं वो मेहनत बहुत करते हैं, मुश्किल काम करते हैं, सारा दिन भागदौड़ करते हैं, ये डिज़र्व करते हैं कि इनका ख्याल हमें रखना चाहिए। और बाकी भी जो चीज़ें आपने कही हैं बात कर लें, हमारे जो बस में होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने ख़ुद कहा और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चीफ़ मिनिस्टर साहब के ब्याह पे कह रहा हूँ, उनसे बग़ैर इजाज़त के कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत किसी भी ऐसे काम में बिल्कुल ना कंजूसी करती है, ना रुकावट डालती है जो आपकी फलाह बहबूद के लिए। बिल्कुल हम ओपन हैं इसमें और आप तजवीज़ लेकर आइए, जो मुमकिन होगा हुकूमत से हम वो काम इंशाल्लाह ताला आपको करके देंगे। अब शील्ड्स का सिलसिला है, सईद गनी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं चाहूँगा शादिया मनी साहब